बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं आलू गोभी। में हमने जो चीज़ें शामिल करनी है और ये है प्याज 2 अदद, आलू है आधा किलो, लहसुन है 5-6 जवे, एक लेमन है, 2 टमाटर हैं, अदरक का पेस्ट है, लाल मिर्च है 1 चम्मच, 1.5 चम्मच नमक का है, 1/2 चम्मच हल्दी का है, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर है, काली मिर्च है और गरम मसाला है, साथ धनिया और गोभी है और मसाला गलाने के लिए ये वाटर है। अब हमने प्रेशर ऊपर रख लिया है। अब इसमें चीज़ें शामिल करने लगे हैं। सबसे पहले प्याज, फिर लहसुन, फिर टमाटर, अदरक, मसाले वगैरह डाल दिए। अब हम वाटर डालेंगे मसाला गलाने के लिए। मसाला गल जाएगा तो हम बाद में मिलाएंगे। हम प्रेशर को वेट लगाएंगे 15 मिनट। उसके बाद फिर मसाले को भूनेंगे। प्रेशर उतारने लगे, 15 मिनट लग गया, मसाला गल गया होगा। अब हम इसमें घी डालने लगे। मैं घी डालने लगी हूँ। 1 कप घी डलेगा इसमें। अब हम मसाले को भूनेंगे। इसके बाद गोभी डालेंगे। तो मुझे मसाला भूनने में 15 मिनट लग जाएंगे। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हमारी लाइट चली गई थी, हमने फिर भी वीडियो बना ली। हरा भुन चुका है। अब हम इसमें गोभी शामिल करने लगे। अब मैं गोभी की 10 मिनट भुनाई करूँगी। इसके बाद आलू डालूँगी। हमारी 5 मिनट बुनाई हो चुकी है और गोभी की और 5 मिनट बुनाई करूँगी। इसके बाद फिर मैं आलू शामिल करूँगी। गोभी की बुनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं आलू शामिल करने लगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें हम इतना वाटर डालेंगे कि आलू गल जाए। अब हमें इसमें 1 गिलास पानी का डालेंगे और आलू गलाने के लिए।
15-20 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। तो में अभी थोड़ी सी गुंजाइश है। अब मैं आपको एक टिप बताने लगी हूँ। इसमें हम एक लेमन डालेंगे। लेमन का रस इसलिए डालते हैं कि गोभी की जो स्मेल नहीं आती। अब हम इसमें धनिया डालने लगे। गरम मसाला और काली मिर्च, ये दोनों मसाले अब हम एंड पे डालेंगे। आलू गोभी का सालन तैयार हो गया। अब हम इसको नीचे उतार के डिश आउट करने लगे। ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।